देखिए, गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियों में संबंध ये बताना है। तो चूंकि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए सूत्र हम बनाएंगे, यानी यह है गोलीय दर्पण यानी अवतल दर्पण से फोकस दूरी f और इस अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी b, u, b और f में ये संबंध बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले ओ डैश ये वस्तु है, वस्तु से प्रकाश की किरणें चलेंगी, परावर्तन के पश्चात वो अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है किरण तो परावर्तन के पश्चात फोकस से लौट जाती है, और जो किरण वक्रता केंद्र से जाती है वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इन दोनों का कटान बिंदु जहाँ है अर्थात आई डैश ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब की दूरी P से I तक ये प्रतिबिंब की दूरी, P से O तक दर्पण से वस्तु की दूरी है, OP वस्तु की दूरी है और IP प्रतिबिंब की दूरी है और PF क्या है, फोकस दूरी है। तो U, V और F इसमें संबंध बनाना है। इसके लिए सबसे पहले हम समरूप त्रिभुजों का प्रयोग करेंगे, यानी कि सबसे पहले त्रिभुज समरूप त्रिभुज ओ डैश सी और त्रिभुज CII डैश इसका उपयोग करेंगे। चूँकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, चूँकि देखिए यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है, ये कोण शीर्ष अभिमुख के नाते बराबर है, तो तीसरा कोण स्वयं बराबर होगा। जब त्रिभुजों में दो त्रिभुजों में तीनों कोण एक दूसरे के अलग अलग बराबर हो जाते हैं तो समरूप त्रिभुज हो जाते हैं। अब समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो हम देखते हैं ओ डैश और आई डैश ये दोनों संगत भुजाएं हैं, तो इनका अनुपात और OC और IC ये दोनों भुजाएं संगत भुजाएं हैं, अर्थात इनका भी अनुपात ये बराबर होगा, अर्थात ओ डैश बटा आई डैश ये दोनों संगत भुजाएं हैं, इनका अनुपात बराबर होगा OC बटा CI, इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो ये तो है इन दोनों त्रिभुजों के नाते, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखते हैं इधर दो समरूप त्रिभुज बन रहे हैं, यानी कि त्रिभुज ANF, त्रिभुज ANF और त्रिभुज IFI डैश इन दोनों त्रिभुजों में ये शीर्षाभिमुख कोण होने के नाते बराबर है, यहाँ 90 अंश कोण होने के नाते बराबर है, तो तीसरा कोण स्वयं बराबर हो जाता है। तीनों कोण इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज के दोनों मतलब सभी तीनों कोण बराबर होने के नाते समरूप त्रिभुज कहा जाएगा। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं AN और आई डैश इनका अनुपात AN बटा आई डैश बराबर संगत भुजा NF का IF होगा, NF का IF होगा, ये होगा। अब चूंकि हम देखते हैं AN का मान और ओ डैश का मान, ये दोनों लंबाइयां बराबर हैं, चूंकि मुख्य अक्ष के ये समांतर है तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सब जगह बराबर होती है, अतः AN का मान हम ओ डैश लिख सकते हैं। इस प्रकार AN के स्थान पर ओ डैश लिखेंगे तो ये हो जाएगा ओ डैश बटा आई डैश बराबर NF बटा IF। अब चूंकि N बिंदु A P के बहुत नज़दीक है, अतः NF को हम PF मान सकते हैं। NF बराबर हो जाएगा PF, अर्थात ओ डैश बटा आई डैश और NF बराबर हो जाएगा PF बटा IF। ये समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 जो था ओ डैश बटा आई डैश बराबर OC बटा CI और समीकरण 2 है ओ डैश बटा आई डैश बराबर PF बटा IF। तो दोनों में समीकरण 1 और 2 से
तो ओ डैश बटा आई डैश का उसमें मान था ओ सी बटा सी आई, और इसका इसमें मान है पी एफ अपान आई एफ। ये संबंध बन गया। अब ये सभी दूरियां हम ध्रुव से देखते हैं कितना बनेगी। अब चूंकि चित्र में देखिए, चित्र में ओसी, देखिए ओसी दूरी है, ये ओसी दूरी है, इसको हम ध्रुव पी से जोड़ेंगे तो अगर ओपी में से पीसी घटाएं तो ओसी का मान आ जाता है। तो ओसी के स्थान पर हम लिखेंगे ओपी माइनस पीसी। अब सी आई कहाँ है, सी आई यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको हम पी से अगर देखें तो पी सी में से पी आई घटाएं तो सी आई के बराबर होगा। तो सी आई के स्थान पे हम लिखेंगे पी सी माइनस पी आई। अब इधर पी एफ कहाँ है, पी एफ ये तो पी से पहले से ही दूरी ली गई है। अब आई एफ में पी से दूरी लेंगे, आई एफ में पी से लेंगे तो पी आई में से पी एफ घटाएंगे तो आई एफ के बराबर होगा। तो जो आई एफ है इसको हम पी आई माइनस पी एफ लिख सकते हैं, पी आई माइनस पी एफ। अब देखते हैं ओ पी। तो ओ पी ये वस्तु है, तो वस्तु की दूरी यू होती है, चूंकि दर्पण के इधर की दूरियां माइनस में होती हैं, अतः ओ पी बराबर माइनस यू रखा जाएगा, माइनस यू रखा जाएगा। अब ये देखिए पी सी, ये वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी पी सी ये आर होता है, वक्रता त्रिज्या होता है जो 2f के बराबर होता है। क्योंकि इधर की दूरियां माइनस में होती हैं तो ये माइनस 2f हो जाएगा पी सी का मान, और यहाँ पी सी का मान माइनस 2f होगा, और माइनस पी आई, आई इमेज माने प्रतिबिंब की दूरी तो b होती है, और इधर सामने दर्पण के सामने सभी दूरियां माइनस में होती हैं तो ये भी माइनस b हो जाएगा। पी एफ ये क्या है, फोकस दूरी है, तो यानी कि ये हो जाएगा माइनस एफ। पी आई यानी कि माइनस बी प्रतिबिंब की दूरी, और माइनस पी एफ ये भी फोकस दूरी है, दर्पण के सामने सभी दूरी और माइनस में, तो ये माइनस एफ हो जाएगा। तो ये माइनस यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2f अपान माइनस 2f माइनस माइनस प्लस बी बराबर माइनस एफ बटा माइनस बी प्लस एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यू का माइनस बी में यू बी गुणा हो जाएगा, माइनस यू का प्लस एफ में माइनस यू एफ। अब 2f का माइनस बी में माइनस 2f बी, 2f का f में गुणा 2f स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस एफ का माइनस 2f में माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एफ बी हो जाएगा। अब दोनों साइड में 2f स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, बचा यू बी माइनस यू एफ माइनस 2f बी इक्वल माइनस एफ बी। अब ये माइनस 2f बी इधर पक्षांतर कर दें तो इधर बचेगा यू बी माइनस यू एफ बराबर माइनस एफ बी प्लस 2f बी। अब प्लस 2f बी से एक एफ बी घटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, एक एफ बी बच जाएगा। हो गया यू बी माइनस यू एफ बराबर एफ बी। अब दोनों तरफ यू बी एफ से भाग देने पर, अब यू बी माइनस यू एफ बराबर एफ बी, यू बी एफ यू बी एफ। अब u और b कट गया तो 1/f बचा, माइनस u और f कट गया 1/b बचा, f अब b कट गया तो 1/u बचा, ये u है। अब माइनस 1/b उधर जाएगा तो 1/b प्लस में बचेगा 1/f। अब सूत्र बन गया 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। ये अवतल गोलीय दर्पण के लिए u, b और f में संबंध का ये सूत्र बन गया।